Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। आप सभी का फिर से स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेशन सीरीज लेकर आए हैं। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, साथ में जो भी स्पेशल पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जो आपने पहली बार सुने हैं, कुछ टिप्स है ट्रिक्स हैं, उनको आप नोट डाउन करें और साथ में सिर्फ सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो करें और अपने सोम के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें। आपका जो प्रिपरेशन इस एक मंथ के अंदर वो काफी अच्छा हो जाएगा मेंस के लिए। टाइमिंग कम है, क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आपको सिर्फ कंटिन्यूसली सीरीज को फॉलो करना है। अगर आपको कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच, जहां पर आपको लेक्चर मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, जहां से आप वीक सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। 3000 प्लस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन, साथ में टेस्ट सीरीज जिसमें 100 से अधिक टेस्ट हैं, 20 तो फुल लेंथ है, 80 सब्जेक्टिव हैं और 42 सब्जेक्टिव टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और फुल लेंथ भी जल्द अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। नया पैटर्न है, पहली बार ऐसा पैटर्न आप फेस करेंगे तो 10 फुल लेंथ से काम नहीं चलने वाला। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए जिसमें 20 फुल लेंथ हो, ताकि 10 तो आप पैटर्न को अकोमोडेट करने में और 10 में आप अपना एक्सेल करने में, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस लाने में आप फोकस कर पाएंगे। तो ये जो लेक्चर मॉड्यूल है, ये जो प्रैक्टिस सेशन है, इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप पे क्लासेस देख सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी, ऐसे कई सारे और फीचर्स अवेलेबल हैं। उसको आपको चेक करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एसी प्लस एप्लीकेशन, और वहां पर आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो ओनली टेस्ट सीरीज ओनली फॉर एसएससी जेईई मेंस भी अवेलेबल है। देखिए यहां पर एसएससी जेईई 2023 के लिए हम जो सीरीज हमने यहां पर ली है, सोम का जो हमारा सेशन है उसका लेक्चर नंबर 6 है, और इसमें जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। या लेक्चर नंबर 5 में भी हम उससे क्वेश्चन कर चुके हैं, रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर शियर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पान ऑफ सिंपली सपोर्ट बीम, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड शुड बी अप्लाइड टू द बीम। अगर शियर फोर्स डायग्राम पूरी बीम में हर जगह सेम हो, उसके लिए कौन सा लोड लगाना जरूरी है? टू इक्वली स्पेस कॉन्सेंट्रिक लोड, मतलब अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम बराबर रूप से कहीं पर दो पॉइंट लोड लगाएंगे तो इसमें तो शियर फोर्स डायग्राम क्या पूरा एक जैसा बनेगा? अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम में बीच में कपल लगाएंगे तब ही पूरा यूनिफॉर्म मिलेगा, या अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर कपल कहीं भी लगाएं, कहीं भी, तब भी यूनिफॉर्म मिलेगा, या अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम में शियर फोर्स डायग्राम मतलब यूडीएल लगाएं तो शियर फोर्स यूनिफॉर्म मिलेगा। यूडीएल के केस में आपको पता होगा, इसमें जो शियर फोर्स डायग्राम होता है, ठीक है, वो आपका लीनियर होता है, तो यहां पे नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, तो ये इसका शियर फोर्स डायग्राम है। मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें जो शियर फोर्स डायग्राम है, अगर आपको पता हो, तो यहां पर पॉजिटिव रेक्टेंगल बनता है और यहां पे नेगेटिव रेक्टेंगल बनता है, इसमें शियर फोर्स 0 होता है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। अगर हम कपल बीच में लगाते हैं तो इसमें शियर फोर्स जरूर यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और ये M/L बनता है माइनस का, और अगर कहीं भी यूडीएल कहीं भी कपल लगा हो तब भी -M/L बनेगा। तो ज्यादा करेक्ट, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ज्यादा करेक्ट क्या होगा, आप कपल कहीं भी लगाएं तब भी शियर फोर्स यूनिफॉर्म होगा, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। बी भी सही है, गलत नहीं है, बट ज्यादा करेक्ट हमें सिलेक्ट करना है, तो सही आंसर है सी। Next is consider the simply support beam AB subjected to point load of equal magnitude। दो लोड लग रहे हैं सेम डिस्टेंस पे L/3 L/3। CD पोर्शन के अंदर क्या होगा? CD पोर्शन में क्या प्योर बेंडिंग आएगा? CD में क्या प्योर शियर आएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा CD में, या मैक्सिमम शियर फोर्स होगा? देखिए इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, सिमेट्रिक लोडिंग है, टोटल लोड है 2W, उसको आधा आधा डिवाइड करेंगे, 2W का हाफ, तो VB हो गया W, और यहां पर VA जो है वो भी हो गया W। अब अगर हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएं तो ये यहां पर बनेगा ऐसे में W का, और यहां पर भी हमारे पास बनेगा ये
W का प्लस। ठीक है, तो ये तो इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब इसी में अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, क्या बनाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो कैसा बनेगा? जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो यहां पे जीरो, यहां पे जीरो। जब शियर फोर्स जीरो होता है तो उतने पूरे रीजन में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, और ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू होती है WL/3। ठीक है, तो जिस रीजन में हमसे इस रीजन का पूछा है, इस रीजन में जहां शियर फोर्स जीरो है वहां पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, और ऐसे रीजन को जहां बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्म हो, ऐसे रीजन को प्योर बेंडिंग रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर बेंडिंग रीजन, प्योर बेंडिंग रीजन। तो उसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा? प्योर बेंडिंग। वहीं पर अगर हमसे एसी का पूछते या डीबी का पूछते, तो एसी और डीबी में शियर फोर्स सेम है पूरे स्पान में, तो एसी जो है और डीबी जो है उसे हम शियर स्पान बोलेंगे। शियर स्पान वह रीजन है जहां शियर फोर्स कांस्टेंट है। क्लियर? तो इसका सही आंसर अगर एसी या डीबी पूछते तो शियर स्पान बोलते, जहां शियर फोर्स सेम हो, और जहां शियर फोर्स जीरो हो, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, उसे प्योर बेंडिंग रीजन बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीम शोन इन द फिगर गिवन बिलो सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एंड क्लॉकवाइज कपल, व्हाट इज द वर्टिकल रिएक्शन एट ए? देखो एक तो क्या है, हम अगर वीए निकालना है तो सीधे बी के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम ले लें। जब बी पर मोमेंट लेंगे तो वीए की वैल्यू आ जाएगी। हमने सबसे पहले क्या लिया, वीए इंटू डिस्टेंस क्या बनेगी 8, इधर मोड़ रहा है तो प्लस मान लिया, बी के अबाउट वीए ऐसे मोड़ेगा। ये उसके अपोजिट मोड़ रहा है तो इसको हम माइनस लेंगे, तो माइनस का 50 इंटू ये हो जाएगा 4, और यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो प्लस का 120 बराबर 0, क्योंकि जैसे वीए घुमा रहा है वैसे ही 120 रोटेट कर रहा है, तो इसको प्लस माना तो उसको भी प्लस मानेंगे, और ये अपोजिट है इसलिए माइनस। 200 में से 120 गया तो माइनस का 80 बचेगा, तो वीए बराबर कितना आ जाएगा, 80 के अपॉन में 8, मतलब आंसर आ जाएगा प्लस का 10 किलो न्यूटन। और दोनों का सम अगर आप देखें वीबी पूछें तो आपको पता है टोटल लोड 50 है, तो वीए प्लस वीबी बराबर 50 होगा, तो वीबी फिर 40 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में वीए पूछा है, तो वीए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 10, और वीबी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 40। इस क्वेश्चन को एक शॉर्टकट अप्रोच से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट सीखना हो ऐसे क्वेश्चन करने में तो आप शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच सिखा देता हूं इसकी। आप ये इसमें ध्यान रखना कि जब सिर्फ लोड लग रहा है 50 का और वो बीचों बीच लग रहा है, तो जो वीए है और वीबी है इस कारण 25 और 25 के हो जाएंगे और दोनों अपवर्ड लगेंगे। भाई 50 का लोड नीचे सिमेट्रिक है तो 25-25 हो गया। अब साथ में 120 का कपल लग रहा है। जब कपल लगता है तो वीए वीबी की वैल्यू आती है M/L, ये वाला आता है M/L मतलब 120/8, 120/8, इसको हम बोल सकते हैं 430, और ये 2, ये हो जाएगा 15। तो यहां पर आता है 15 का अपवर्ड फोर्स, और वीए भी M/L होगा बट वो डाउनवर्ड आता है, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जब ये कपल लगता है M मैग्नीट्यूड का तो जो वीए वीबी की वैल्यू आती है वो M/L आती है। अगर क्लॉकवाइज हो तो ये अपवर्ड M/L आएगा और ये डाउनवर्ड, और इसका उल्टा हो तो ये अपवर्ड होगा ये डाउनवर्ड। यानी वीबी टोटल कितना हो गया 25 और 15, तो ये हो गया 40, और 25 माइनस 15 मतलब ये हो गया 10, सीधे आंसर आ गया 10। अब ये ट्रिक आपने सीखी है, आप इसको डायरेक्टली अगर आप बिना पेन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 50 का आधा, तो यहां पर आ गया हमारे पास 25 और 25, और साथ में ये M लग रहा है, तो इधर ये जो रिएक्शन है ये ऊपर आएगी तो वो नीचे जाएगी, तो ऊपर का 25 और नीचे का 15 मतलब 10 का ऊपर आएगा, तो यानी नेट वीए की वैल्यू 10 आएगी। विदाउट पेन भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कपल M इज अप्लाइड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम AB, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स? देखो आपको पता है जब यहां पे कपल लग रहा है M, तो VB की वैल्यू मैंने अभी आपको शॉर्टकट सिखाया था। VB जो होता है, अगर कपल ऐसे लगता क्लॉक, ऐसा कपल लगे तो M/L
M/L, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, सिंपल सी बात है। बट अभी एंटी लग रहा है, मतलब कि जो VB होगा वो डाउनवर्ड आएगा और वो आएगा M/3, और VA जो आएगा वो अपवर्ड आएगा और वो आएगा M/3। बस ये ध्यान रखना, M/L, L कितना है 3 मीटर, तो ये ध्यान रखना कि जब क्लॉकवाइज कपल लगे, कहीं भी लगे, M/L, क्लॉक है तो वो ऊपर ये नीचे, तो ये एंटी क्लॉक हुए तो ये नीचे वो ऊपर। अब इसका अगर हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो +M/3 का शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, पूरा पॉजिटिव, हर जगह सेम शियर फोर्स। तो क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है पूरे बीम में, तो M/3, डी आंसर। और इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट 0, यहां बेंडिंग मोमेंट 0, यहां पर वैल्यू कितनी M/3 और इंटू 1, नीचे मोड़ रहा है मतलब नेगेटिव, तो यहां पर ऐसा कुछ आएगा, जहां कपल लग रहा है वहां आएगा ये M/3 इंटू 1 M/3, और फिर उसमें M माइनस होगा तो वो वैल्यू आएगी 2M/3, और फिर ये प्लस एंड माइनस। क्लियर है यहां तक? तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछते तो आंसर होता 2M/3 प्लस का, मैक्सिमम शियर फोर्स पूछा है तो +M/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम AB कैरीज लोडिंग एज शोन इन द फिगर बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द SFD फॉर द बीम। इसका शियर फोर्स डायग्राम कौन सा है? देखिए कैंटिलीवर बीम है तो VA की वैल्यू कितना होगा, ये तो कपल है तो कपल तो VA में आना नहीं है, जितना आपका टोटल डाउनवर्ड कितना है 2 किलो न्यूटन, तो अपवर्ड कितना होगा 2 किलो न्यूटन। ठीक, अब शियर फोर्स डायग्राम पूछा है, यहां पर एक MA भी आता है, MA शियर फोर्स के अंदर नहीं आएगा, तो हमें MA से क्या मतलब, उसको निकालने से कोई मतलब नहीं। फिर भी जरूरत पड़े MA निकालने की तो जितने ये वाले कपल है उतना MA होगा, तो ये 4 हो गया और ये 2 इंटू 1 2, ये कपल इस डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, तो MA हो जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर। पर अभी SFD पूछा है, तो देखो यहां पर तो कपल है, फोर्स तो नहीं है, तो इतने में कोई शियर फोर्स नहीं आएगा। ये बोल रहा आएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये बोल रहा आएगा, गलत है, यही सिर्फ सही है, इतने में कुछ नहीं होगा। राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव तो प्लस का 2 और फिर पूरा यहां पे 2, ये इसका करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछता हूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, 4 का कपल ऐसा लग रहा है नीचे मोड़ रहा है मतलब माइनस, तो यहां पे 4 का ऐसा कपल आएगा। फिर उसके बाद C पॉइंट तक सब कुछ सेम रहेगा, तो C पॉइंट तक 4 का माइनस कपल ही, मतलब माइनस का बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से पॉइंट डॉट लगा, पॉइंट डॉट में BMD ट्राइंगल बनता है, यहां पे वैल्यू 6 है तो ये 6 यहां पे हो जाएगा, और इसको इससे जोड़ दो, तो ये आपका फाइनल इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, और ये शियर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट इज अ कैंटिलीवर AB इज लोडेड एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। AB पे ऐसा लोड दे रखा है। व्हाट इज द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर पोर्शन AC। इतने पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा बनेगा? देखो जितने में UDL होता है उतने में तो BMD कैसा बनता है, उतने में अगर SFD देखें तो उतने में SFD बनता है लीनियर, और जहां UDL के बाद तो फिर रेक्टेंगल चलता है। ऐसी BMD इसका 1 डिग्री हाइयर होगा तो BMD यहां पे 2 डिग्री पैराबोला होगा, और इसमें SFD 1 डिग्री पैराबोला होगा। ठीक है, मतलब ये 2 डिग्री है तो यहां पे हमारे पास SFD क्या बन जाएगा, लीनियर। इतने में हमसे क्वेश्चन पूछा BMD, इस रीजन में BMD कैसा होगा, तो लीनियर बनेगा, तो लीनियरली वेरिंग। अब लीनियरली ये पैराबोला तो नहीं होगा, पैराबोला तो वो इस रीजन में होगा। अब ऑप्शन है लीनियरली वेरिंग विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट C। लीनियर होगा बट C पे अधिक वैल्यू होगी, गलत बात। सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट तो फिक्स्ड एंड पे आता है कैंटिलीवर में, तो ये भी गलत। लीनियरली विद कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं आएगा, लीनियर होगा तो कांस्टेंट कैसे होगा, कांस्टेंट होगा तो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो ट्रायंगल नहीं होगा। लीनियर बोला मतलब वेरी करेगा। लीनियरली वेरिंग विद मैक्सिमम वैल्यू बेटे, हाँ ये सही है,
क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पर आएगी। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल अप्रोच से कि पूरा हम कॉपी पेन ना चलाएं, सिर्फ लॉजिक लगाएं, उससे सॉल्व करें। अब वह लोग जिनका ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है और वो पूरा कॉपी पेन से मतलब उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो वैसे देख लेते हैं बनाकर। अब इसमें आप देखेंगे टोटल लोड कितना लग रहा है, 1 मीटर में 2 तो 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन, तो VA डायरेक्टली आपका 2 हो जाएगा। और मोमेंट कितना आएगा, ये जो डिस्टेंस बनेगी हमारे पास ये बनेगी 1.5 मीटर, और 2 इंटू 1.5 होता है 3, तो MA जो होगा वो 3 किलो न्यूटन मीटर होगा। अब अगर मैं इसका SFD बनाऊं, इस पर्टिकुलर सेक्शन, इस पर्टिकुलर बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम तो ऐसा कुछ बनेगा, यहां पे 0, फिर यहां शियर फोर्स कितना होगा 2 इंटू 1, राइट डाउनवर्ड होता है पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस का 2 आएगा, लीनियर बनेगा। और फिर उसके बाद लेफ्ट अपवर्ड भी पॉजिटिव है, यहां तक का ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो यहां पे 0 वैल्यू होगी, और फिर यहां तक लीनियरली वेरिंग, तो ये पैराबोला बनेगा, तो ये ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा यहां तक, और 2 इंटू 1 इंटू 1/2, तो ये बनेगा आपका 1 यहां तक बेंडिंग मोमेंट, 2 इंटू 1 इंटू 1 का भी हाफ, तो वो 1 हो गया। और फिर यहां पर वैल्यू आ रही है 3, तो यहां पर ये 3 होगी, और ये ऐसे पैराबोला होके यहां से लीनियर होगा, तो ये इतना बस 2 डिग्री पैराबोला होगा, ये होगा 1, ये होगा 3, ये इसका BMD हो गया। सो इससे इतने में पूछा, इतने इतने में लीनियर होगा, और मैक्सिमम कहां आ रहा है, A पर आ रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी D आंसर। नेक्स्ट इज फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर बिलो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट इज द शियर फोर्स 0। देखो ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसके तो आपने डायरेक्ट रिजल्ट याद रखे ही होंगे। जिधर लोड हो, ट्रिक याद रखना, जिधर UVL हो उसका W हो, उधर लोड ज्यादा आएगा, तो डिवाइड कम से, तो WL/3, और जिधर 0 हो वहां कम लोड आएगा, तो डिवाइड बड़े से, तो ये WL/6 बनता है। अगर इसका हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो राइट में अपवर्ड नेगेटिव होता है, तो WL/3, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होता है, और यहां पे डायग्राम क्या बनता है 2 डिग्री पैराबोला। तो इसको हम, अच्छा अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बराबर नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोड, तो यहां पे लोडिंग है, तो यहां स्लोप 0 नहीं हो सकता, तो यहां पे हम ऐसा कुछ लेंगे, और यहां पे हमारा लोडिंग रेट 0 है, UVL 0 है, तो यहां स्लोप 0 होगा शियर फोर्स का, मतलब ये ऐसा लाइन बनेगा। सो अगर हम देखें तो इसका जो डायग्राम बनेगा फाइनल, अगर हम फ्री हैंड से ड्रॉ करें, सो दिस विल बी लाइक दिस, ये 2 डिग्री पैराबोला, ये प्लस और ये माइनस। अब इसी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां 0 होता है, यहां 0 होता है, जहां शियर फोर्स साइन चेंज करा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है, और ये ऐसा बनता है 3 डिग्री पैराबोला। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये WL²/9√3 होती है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम शियर फोर्स पूछे तो मैक्सिमम शियर फोर्स भाई साहब ये रहा, मैक्सिमम शियर फोर्स। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछे भाई साहब, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहा। आपसे पूछे कहां शियर फोर्स ने साइन चेंज करा भाई साहब, ये आपसे पूछे कहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो जहां 0 है, याद क्या रखना है, जहां 0 है उधर से L/√3 दूरी पर, L/√3 दूरी पर जो 0 एंड है वहां से L/√3 पर मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, L/√3 पे 0 होता है। उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, कि भाई बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम मिलेगा या शियर फोर्स कहां 0 होगा, ये पूछा है, तो हम शियर फोर्स की इक्वेशन बना लें। जैसे यहां से हमने मान लो इधर से हमने ये सेक्शन ले लिया और यहां से हमने इक्वेशन बना ली।
शियर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी लेफ्ट साइड से, इधर से ट्राइंगल मिलेगा इसलिए बनाना, ये W है L दूरी में, तो ये जो इतनी ऑर्डिनेट होगी ये WX/L होगी। अब शियर फोर्स चाहिए लेफ्ट साइड से, तो ये है लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव प्लस का WL/6, और ये यूवीएल का जो लोड है टोटल लोड ये लगेगा नीचे लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव माइनस, इसका हमें एरिया लेना पड़ेगा, वही टोटल लोड बनेगा। तो हाफ इंटू WX/L और इंटू ये आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा WL/6 माइनस WX² / 2L। इस पूरी इक्वेशन को, शियर फोर्स की इक्वेशन को आप जीरो से इक्वेट कर दो। जैसे ही आप जीरो से इक्वेट करोगे x की वैल्यू L/√3 आ जाएगी। तो ये सॉल्व करने का तरीका हो गया, बट आप ये स्टैंडर्ड केस है तो एटलीस्ट इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, वरना टाइम कैसे बचाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा। जो सिंपल है वहां टाइम बचा, तो जो बड़े हैं वहां के लिए टाइम बचेगा। इसलिए आप सोचोगे ऐसे क्वेश्चन को भी हम वही सॉल्व करेंगे, नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आपको स्टैंडर्ड याद रखना है, और 6 स्टैंडर्ड केस होते हैं बस। हम एक बीम दे रखी है यहां पर, ये हमारे पास सपोर्ट है, इसको हमने ए मान लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट ऑफ द अबव बीम, लेफ्ट सपोर्ट से कितनी दूरी पर शियर फोर्स 0 है, हमें नहीं पता, ये हमने VA मान लिया, ठीक है, इसको हमने कितना मान लिया, VC मान लिया, ठीक है। अब यहां पर ये 15 है, ये 2 मीटर है, पहले VA VC निकालना पड़ेगा, पहले VA निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहां से इक्वेशन बना लेंगे, तो पहले VA निकालते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या बनेगी, VA प्लस VC बराबर टोटल लोड कितना है, 1 मीटर में 15 और 2 मीटर में 15 इंटू 2 30, पहली इक्वेशन। अब VA निकालना इंपॉर्टेंट है, कम टाइम में क्वेश्चन करना है, तो B के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम लो, B के अबाउट, B भी नहीं, C के अबाउट, C के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम लो, तो VA इंटू 4 हो जाएगा, VA इंटू 4, उसने ऐसा घुमाया, ये UDL वाला नीचे मुड़ेगा, तो माइनस का 15 इंटू 2 इंटू यहां की डिस्टेंस है 1 और ये है 2, तो इंटू हो जाएगा 3 बराबर 0। अब ये यहां से हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, तो VA आ गया हमारे पास 22.5 किलो न्यूटन। अगर VA 22.5 है, मतलब VC कितना हो गया, 7.5, VC से मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे कि एक हमारा सेक्शन है XX, जहां पे शियर फोर्स 0 हो रहा है, हमें नहीं पता कहां हो रहा है, हमने यहां से इक्वेशन बना ली पहले, हो सकता है UDL के अंदर लाई करे, तो वो देख लेते हैं। तो अगर हम XX की इक्वेशन बनाएंगे लेफ्ट साइड से, तो कितनी बनेगी, VA, तो फोर्स ले रहे हैं मोमेंट नहीं, तो VA इंटू एक्स नहीं करेंगे, सिर्फ VA, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट डाउनवर्ड तो माइनस का 15 इंटू एक्स बराबर 0। यहां से हो गया 22.5 के अपॉन में 15 बराबर x, 22.5 के अपॉन में 15 करते हैं, तो ये वैल्यू आती है लगभग 1.5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर फ्रॉम दिस लेफ्ट, 1.5 सी आंसर। ऐसा क्योंकि सर UDL के अंदर ही लाई करेगा, आपको कैसे पता था, आप खुद जरा लॉजिक लगाना। इसकी वैल्यू कितनी है, 22.5, इसका टोटल लोड कितना बन रहा है, खाली UDL का टोटल लोड कितना बन रहा है, 15 इंटू 2 30, मतलब अगर मैं ये कम होता, तो जब हम किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालते तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव प्लस के 22.5, प्लस का 22.5, और फिर ये कम होता, या मान लो ये ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें कहीं भी निकालूंगा तो माइनस का 30 इंटू कुछ डिस्टेंस होगी, या -30 हो जाएगा, मतलब इधर आंसर तो नेगेटिव आना चालू हो गया। अगर मैं यहां BC में कहीं भी निकालूं शियर फोर्स, तो कितना होगा, VA प्लस का लेफ्ट अपवर्ड और माइनस का 30 नेगेटिव आ रहा है, इधर कहीं निकालू तो पॉजिटिव है, जो कि 22.5 इंटू
15 इंटू एक्स कुछ डिस्टेंस होगी, मतलब कहीं ना कहीं यही 0 हो रहा है, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट पहले यहां निकाला। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमें दे रखी है, सी एक पॉइंट है सेंटर ऑफ द स्पान का, और सी इज ऑल्सो द पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट ऑफ द एक कॉलम है, यहां पर एक कॉलम है जो सी पर हमने बना रखा है, कॉलम का लोड डब्ल्यू वहां से पास हो रहा है, कॉलम जो है वो बीम पे रेस्ट कर रहा है, एक छोटी सी लेंथ, वेरी स्मॉल इनफाइनाइट टेस्टिमल स्मॉल लेंथ डेल्टा एल या डेल एल, इतनी लेंथ का छोटा सा कॉलम है, और वो सिमेट्रिक रखा है, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है सेंटर ऑफ द स्पान के। तो शियरिंग फोर्स कितना आएगा सी पर? देखो अगर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो तो पॉइंट लोड और यूडीएल में यही अंतर होता है, जब भी कोई लोड कहीं पर लग रहा होता है, समझना, और उसकी जो लेंथ ऑफ एप्लीकेशन है वो बीम के स्पान के तुलना में बहुत ही कम है, तो ऐसे लोड को पॉइंट लोड माना जाता है। और जब लोड जिस लेंथ में लग रहा है वो स्पान के बराबर हो या स्पान के आसपास हो तो उसे यूडीएल की तरह ट्रीट करते हैं। कोई भी लोड पैदाइशी पॉइंट लोड या यूडीएल या यूवीएल नहीं होता, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे स्टडी करेंगे। क्योंकि ये लोड बहुत छोटा सा है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट लोड। और जब सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लगता है तो शियर फोर्स डायग्राम भाई साहब ऐसा कुछ बनता है, ये माइनस, ये प्लस, ये W/2 और ये W/2। अगर देखें तो यहां पे सी पॉइंट पे प्लस का W/2 भी है, माइनस का W/2 भी है, तो अगर मैं आपको सी पॉइंट पे नेट शियर फोर्स बताऊं तो वो कितना होगा? 0। सर आप बोलोगे नहीं सर प्लस W/2, प्लस W/2 कब होगा? जब हम सी के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे। माइनस W/2 कब होगा? जब सी के जस्ट राइट देखेंगे। सी पर एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, तो सही आंसर होगा 0। नेक्स्ट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम AB of span L carries two concentrated load W each at point L/3 from A and B। शियर फोर्स कितना होगा मिडिल 1/3 पोर्शन में? ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, सेम पैटर्न का पूरा डायग्राम भी बताया था। हमारे पास यहां पर लोड है P, दोनों लोड सेम है, ये L/3, ये L/3, ये L/3। यहां पर दो लोड लग रहे हैं, सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन है, तो VA बराबर हो जाएगा P और VB बराबर हो जाएगा P। तो ये वाला जो है हमारे पास बनेगा प्लस का P और ये वाला जो है हमारे पास बनेगा माइनस का P। सो 1/3 पोर्शन, मिडिल 1/3 में पूछा, इतने वाले में शियर फोर्स कितना है? 0। और इसीलिए यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमने सीखा था वो आपका यूनिफॉर्म बनता है, यहां 0, यहां 0 और यहां पे बेंडिंग मोमेंट पूरे में कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 0। सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में AB शोन इन फिगर, व्हाट इज द शियर फोर्स इन द पोर्शन AC ऑफ द बीम? AC वाले पोर्शन में शियर फोर्स कितना है? देखो ये हमारे पास हो गया VA, इसको हमने मान लिया VB। ठीक है, अगर मैं A पर मोमेंट इक्विलिब्रियम लूं, A पर मोमेंट इक्विलिब्रियम A में, तो VB इंटू वेट हो जाएगा, और प्लस का ऐसे मोड़ रहा है प्लस मान लिया, ये 8 ऐसे मोड़ रहा है तो माइनस का 8 हो गया, और 4 इंटू 6, तो 6 4 का कितना हो गया? 24, वो भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो VB बराबर 24 8 32 होता है, 32/8 4 होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो VA प्लस VB टोटल 4 होना था, क्योंकि ये तो कपल है। तो अगर VB खुद अकेला 4 हो गया तो VA कितना हो जाएगा? 0। अब जब VA 0 हो गया तो मैं किसी भी पॉइंट में शियर फोर्स निकालूं, 0 इंटू, मतलब फोर्स ही नहीं है इतने पूरे रीजन में, अगर लेफ्ट से निकालूं किसी भी पॉइंट पे तो शियर फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। आप अगर इस किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स
मान लो ये एक्स पॉइंट पे शियर फोर्स, आप राइट से भी निकालो तब भी जीरो आएगा। राइट साइड से ट्राई करो आप, चलो लेफ्ट से तो वी ए जीरो है, यहां से ट्राई कर लो। आप पहले बोलोगे राइट अपवर्ड नेगेटिव तो माइनस का 4, कपल शियर फोर्स में आता ही नहीं है, वो तो बेंडिंग मोमेंट में आता है। और ये राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव प्लस का 4, कहीं भी निकालो हर जगह जीरो आंसर आएगा। मतलब इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर आपको बताऊं तो ये ए है, ये सी है, ये बी है। इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा यहां पर नेगेटिव और ये माइनस का 4। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो यहां पर 8 का कपल लग रहा है, नीचे मोड़ रहा है तो एक तो माइनस का 8 का कपल आ जाएगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट एक तो वो हो गया। फिर जहां शियर फोर्स कांस्टेंट होता है वहां बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेरी करता है। तो अगर सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट देखें तो एक तो है यहां पर माइनस का 8, फिर प्लस का है 8, 4 2 जा 8, ठीक है, तो ये भी जीरो है, मतलब सी पर बेंडिंग मोमेंट है जीरो। तो यहां पर हम इधर आ जाएंगे, ये माइनस, सी पर कितना आ गए, जीरो आ गए। और फिर ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो वो भी हमारे पास कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, किसी भी पॉइंट पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकाले, मान लो बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स पर निकालते हैं, एक्स एक्स वाले रीजन में निकालते हैं, ठीक, तो यहां पर 4 इंटू ये हमने मान लो यहां से किसी भी दूरी पे निकाला तो ये हमारे पास कितना हो गया, -4 इंटू 2 8 एंड माइनस ये 8, तो ये तो जीरो हो गया और ये लीनियरली वेरिंग करेगा। और यहां पर 8 का कपल लग रहा है तो वो 8 सीधे वहां पे आ गया। इस रीजन में अगर हम कहीं भी देखें, मान लो हम यहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे देखते हैं तो ये 4 इंटू ऊपर मुड़ा तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 प्लस, उसके बाद यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 इंटू 1, तो 4 3 जा 12 और 12 के बाद 12 में से 4 गए तो बचे 8 और -8 और -8 ये हो जाएगा हमारे पास 12 - 4 इज 8 एंड +8 -8 विल बी 0। तो हर जगह यहां पर बेंडिंग मोमेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसमें हर जगह बेंडिंग मोमेंट भी जीरो आएगा। आप कहीं भी निकालो, किसी भी डिस्टेंस पे जाओ, क्योंकि जितना आपका 4 इंटू ये 2 + x होगा, इसको आप जब किसी भी डिस्टेंस पे निकालोगे, आप इसको x मान लो तो आप 4 इंटू 2 + x बोलोगे। तो 4 इंटू 2 + x को जब आप ओपन करो तो आपको देखने को मिलेगा ये बनेगा 8 + 4x। अब इस +8 से ये -8 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4x। तो जितना +4x है उतना -4x ये भी बनाएगा। तो हर जगह बेंडिंग मोमेंट भी जीरो है, मतलब जहां जहां शियर फोर्स जीरो है वहां वहां बेंडिंग मोमेंट भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज which one of the following is the correct bending moment diagram for propped cantilever beam shown in the figure below। करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता करना है। देखो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास फिक्स्ड एंड है, तो यहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब यहां तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, ये हमारे पास सपोर्ट है, ये वीसी हो गया, यहां पर ये वीए हो जाएगा और एक यहां पर एमए भी आएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है। रिएक्शन मोमेंट, यहां बेंडिंग मोमेंट होगा जीरो और ये 30 है तो सी पर बेंडिंग मोमेंट तो कंफर्म है, डी पर बेंडिंग मोमेंट जीरो और सी पर बेंडिंग मोमेंट कंफर्म है, -30 होगा, 30 × 1। तो एक तो इसमें तो ये पैराबोला दे रखा है तो गलत है, क्योंकि जहां पॉइंट लोड होता है वहां पे आपका ट्रायंगल बनता है, पैराबोला यूडीएल में बनता है। ये बोल रहा है कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता ही नहीं, लीनियर बनता है। तो ये दो ऑप्शन यहां तक सही है। आगे देखते हैं, फिर अब हमें अगला देखना है। उसके बाद यहां 30 और यहां 15 है, बाकी पैटर्न सेम है। मतलब अब हम तभी टिक कर पाएंगे सही आंसर जब हम एमए निकाल लें। तब एमए निकालने चलते हैं।
देखो एक तो हम पहले वीसी निकाल लेते हैं, ये इंटरनल हिंज है हमारे पास, तो हम ये बोल सकते हैं बेंडिंग मोमेंट बी पर राइट साइड से हम 0 कर देते हैं, राइट साइड से बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, तो ये हमारे पास है माइनस का 30 इंटू डिस्टेंस से 2 मीटर, और ये ऊपर मोड़ रहा है तो प्लस वीसी इंटू 1 बराबर 0, तो वीसी हमारे पास आ गया, उधर गया तो 60, तो वीसी हमारे पास बन गया 60 किलो न्यूटन। टोटल लोड कितना है 30, तो अगर ये प्लस का 60 है तो ये भाई साहब आएंगे नीचे की तरफ 30 किलो न्यूटन, ठीक, क्योंकि ये है प्लस 60 तो वी होगा माइनस 30, ठीक है, तो तभी तो आपका प्लस 60 माइनस 30 30 बनेगा, और माइनस 30 ऊपर का बोले या नीचे का प्लस 30 बोले, इसलिए हम नीचे कर देते हैं, तो ये प्लस 30 हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी आ रही है। अब ए में निकालना है, अब हम एक काम करते हैं, बेंडिंग मोमेंट फिर बी पे 0 करते हैं, बट अब लेफ्ट साइड से लिखते हैं, इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ये लग रहा है नीचे, तो नीचे मोड़ेगा मतलब माइनस का 30 इंटू 1, माइनस 30 इंटू 1, और ये भी लग रहा है नीचे, तो माइनस का एम ए बराबर 0, तो वो उधर गया, तो एम ए की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 30 इंटू 1, मतलब माइनस का 30 है ना, नीचे मोड़ रहा है तो माइनस 30 इंटू 1, माइनस का एम ए आ गया 30, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वीए हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, नीचे मोड़ा तो माइनस का 30 इंटू 1, माइनस का एम ए बराबर 0, एम ए उधर गया तो एम ए आ गया माइनस 30, ठीक है, 30 मतलब 30 वैल्यू आ रही है हमारे पास लगभग, तो एम ए माइनस 30 आ रहा है, इसका मतलब माइनस माना है, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वो गलत है, मतलब डायरेक्शन ये नहीं है, एम ए इस डायरेक्शन में लगेगा, तब प्लस का 30 हो जाएगा, राइट, और ऐसा लगता है तो इसको सेगिंग बेंडिंग मोमेंट ही बोलते हैं, मतलब यहां पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इसलिए ये वाला सही होगा, प्लस का 30, दिस इज करेक्ट, तो ए विल बी करेक्ट, यहां लिखा है 15 इसलिए गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड बी फॉर गाइडेड बीम एज शोन इन द फिगर। एक गाइडेड बीम है, ये गाइडेड रोलर है, वर्टिकल गाइडेड रोलर, यहां पूछा है बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, कंसिडरिंग टू बी बीम टू बी हेल्ड रिजिडली एट बी अगेंस्ट रोटेशन। अब देखो यहां पर अगर इस बीम को हम ऐसे रोटेट करें तो ये रोटेट तो होगी नहीं, तो यहां पर अगर आप देखें लोड के कारण अगर थोड़ी सी नीचे जाएगी तो एक तो यहां पर ऐसा वाला कपल आएगा, हमने मान लिया एम, क्योंकि ये गाइडेड रोलर है तो ये भी कपल लगाएगा यहां पर एक एम, और साथ में ये जब नीचे आएगा तो ये ऐसे मुड़ेगी तो ये जो एंड है ये भी ऐसा कपल लगाएगा, राइट, यहां पर दो इसमें कपल आएंगे। बेंडिंग मोमेंट एट द एंड बी फॉर गाइडेड बीम एज शोन इन द फिगर, considering the beam to be held rigidly at B against rotation and to support a load W। अब दोनों तरफ हमारे पास यहां पर मोमेंट आ गए, अब अगर हम मोमेंट इक्विलिब्रियम ए पॉइंट के अबाउट लें, ये ए पॉइंट है, तो ये वाला हमारे पास कितना लग रहा है एम, तो इसको हमने प्लस मान लिया, ये लोड का मोमेंट भी ऐसे ही आएगा तो प्लस W इंटू डिस्टेंस कितनी है L, और साथ में इसका जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, ये हमारे पास ऐसे मुड़ रहा है, तो इसका जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक, क्योंकि जब ऐसे जाएगा तो ये ऐसे मुड़ेगी तो वो ऐसे मेंटेन करेगा, मतलब वो कपल इस डायरेक्शन में आएगा, और ये दोनों मोमेंट सेम होंगे क्योंकि एक ही बीम के अंदर यहां पे बोला है व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द बीम गाइडेड बीम, तो ये कैसी पूरी हमारे एक पास बीम है, तो अगर यहां से ऐसा मोमेंट आएगा तो उधर भी उतना ही मोमेंट ट्रांसफर होगा, तो ये कितना आ गया प्लस एम बराबर 0, 2m बराबर W इंटू एल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट द एंड बी, बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना m पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा WL/2 विल बी दी बेंडिंग मोमेंट एट बी. C will be the correct answer. WL/2. Clear? So this will be the correct answer. मतलब यहां पर जैसे हमारे पास ये ऐसा m लग रहा है, तो इधर भी हमारे पास ऐसा m आएगा. A पर मोमेंट लेंगे तो m बराबर WL/2. इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, एक और हम इसको स्लोप कंडीशन से भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना हो तो. जैसे ये बीम है, एक और इसका अल्टरनेट अप्रोच आपको दे रहे हैं कि यहां पर एक तो लोड लग रहा है और साथ में गाइडेड बीम के कारण ऐसा एम आएगा, राइट, जो हमारे पास गाइडेड रोलर है. अब रोटेशन यहां पे 0 होगा बी एंड पर. नेट रोटेशन मतलब जितना स्लोप लोड से आता है, हमने स्लोप डिफ्लेक्शन में पढ़ा है, तो वो होता है PL²/2EI. और कपल वाला क्या होता है ML/EI. इससे ये कैंसल, L से ये कैंसल, तो M की वैल्यू आ गई WL/2. या तो ऐसे आप कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट इज असेंबली सपोर्टेड बीम इज लोडेड इन इस फिगर द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट से. सी पर बेंडिंग मोमेंट पूछा है. देखो हमने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन आपको बताया था, जब भी असेंबली सपोर्ट बीम में दोनों साइड कपल लग रहे हैं वो आपस में खत्म हो जाते हैं. सीधे आप देखो VA प्लस VC, तो इसमें इन दोनों का इफेक्ट नहीं आएगा. टोटल लोड कितना लग रहा है बीच में 4, आधा आधा बांट दो, तो VC भी 2 आएगा और ये VA भी 2 आएगा. शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूं. C पर बेंडिंग मोमेंट पूछा है, C पर बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे राइट साइड से, तो ये है 2, 2 × 2, ऊपर मोड़ा +4 और ये वाला नीचे मोड़ रहा है -4 बराबर 0. तो सही आंसर क्या आ गया? 0 आ गया आंसर. ठीक, आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर सकते हो. VA प्लस VC बराबर 4 लिखो. फिर A पर मोमेंट इक्विलिब्रियम लो. A पर मोमेंट इक्विलिब्रियम लोगे तो उसमें आप लिखोगे VC प्लस का VC × 4 -4 × 2. फिर ये वाला कपल ऐसा लग रहा है तो इसको आपने लिया -4 और वो वाला कपल आपका ऐसा लग रहा है तो उसको आप लोगे +4. ये दोनों खत्म हो गए. तो हमारे पास VC कितना आ गया? VC की वैल्यू आ गई 4 से 4 कैंसिल, VC आ गया 2 किलो न्यूटन. दोनों का सम 4 है तो VA भी कितना आ गया? 2 किलो न्यूटन. VA VC दोनों आ गए 2 किलो न्यूटन. तो इस तरह से आपने कर लिया. शॉर्टकट अप्रोच क्या है? अगर एक कपल है तो VA VB M/L होते हैं. ये ट्रिक सिखाइए. ऐसा लगा तो ये ऊपर ये नीचे, ऐसा लगा तो ये ऊपर ये नीचे. और अगर दो कपल लग रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, तो वो दोनों खत्म कर दो उनको. तो सिर्फ इतने की जो बचा उसके कारण फोर्स आएगा. तो 4 बराबर बांट दो, 2 और 2, और 2 × 2 4 और ये -4, 0 आंसर आ गया. तो सीधे हमारा आंसर आ गया डी आंसर. नेक्स्ट इज शियर स्पान इज डिफाइंड. शियर स्पान हम पढ़ चुके हैं, ऐसा रीजन जहां पे शियर फोर्स कांस्टेंट होता है. सी सिंपल आंसर है. प्योर बेंडिंग जहां शियर फोर्स 0 हो और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो, वो प्योर बेंडिंग रीजन. A simply supported beam may be subjected to concentrated load at C, the center of the span, area of shear force diagram. क्वेश्चन में ये सिंपली सपोर्ट बीम है हमारे पास ये भी, और C जो है कहीं पर भी उसमें कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है. तो वो ये बोल रहा है कि अगर हम शीयर फोर्स डायग्राम जो भी इसका बनाते हैं, इसका शीयर फोर्स डायग्राम मान लो ऐसा कुछ बना, तो इस शीयर फोर्स डायग्राम का अगर हम एरिया लें बिटवीन किन दो पॉइंट के बीच का A to C, तो ये हमें क्या बताएगा? तो देखो आप जानते हो dBm/dx बराबर शीयर फोर्स होता है. तो अगर मैं dBm बराबर करूं और यहां पे शीयर फोर्स इंटू dx करूं, तो ये एक्चुअल में शीयर फोर्स, तो ये ऑर्डिनेट हो गया इंटू ये डिस्टेंस x, मतलब अल्टीमेटली हम शीयर फोर्स का एरिया ले ले हैं. ऐसा क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले. एरिया ऑफ शीयर फोर्स डायग्राम, इंटीग्रेशन ही एरिया हो जाएगा. तो ये क्या बता रहा है? बेंडिंग मोमेंट का चेंज. आपने एरिया किन दो पॉइंट के बीच में लिया? A to C, तो वो भी आपका बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस बताएगा MA - MC.
मतलब एम ए माइनस एम सी उन दो पॉइंट के बीच के मोमेंट का डिफरेंस बताएगा एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए सी। अच्छा, सिंपली सपोर्ट बीम में ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, तो ए में अगर खलास कर दें, 0 कर दें, तो वो एमसी की वैल्यू भी बता देगा जो एरिया होगा। वो जो एरिया है वो उन दो पॉइंट के बीच के मोमेंट का डिफरेंस भी बता रहा है, और चूंकि ए में 0 है तो एमसी का आंसर आ जाएगा सीधे। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी का मोमेंट, सही बात है, लोड एट एस गलत, शियर फोर्स एट सी गलत, डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एट सी ये दोनों सही, ये भी सही है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन सही निकल के आ रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्ट पॉसिबल, बट हमें तो एक टिक करना होगा, तो फिर ऐसे केस में आप इसको टिक करना। वो तो कोइंसिडेंटली इसमें ये भी सही निकल गया क्योंकि ए पे 0 होता है, क्योंकि सिंपली सपोर्ट बीम है। कैंटिलीवर होती तो विकांड से, बीम के बारे में नहीं दिया होता तो विकांड से, तो हम इसको मेन प्रेफरेंस करेंगे। वैसे सही दोनों ऑप्शन है, ए एंड डी बोथ। नेक्स्ट इज, ये हमारे पास ऐसी बीम दे रखी है, फ्रीली सपोर्टेड बीम है, ए बी स्पान 4 मीटर है, यूडीएल लग रहा है फुल स्पान पे, मोमेंट आ रहा है 2 का, रिजल्टिंग बेंडिंग मोमेंट मिड स्पान पे कितना होगा। देखो ये हमारे पास कितना हो गया वीबी, ये हमारे पास कितना हो गया वीए। सबसे पहले हम यहां पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे, वीए प्लस वीबी बराबर 1 इंटू 4, मोमेंट तो आएगा नहीं। अब जब मोमेंट इक्विलिब्रियम लेंगे ए पॉइंट के अबाउट, तो कितना आएगा, वीबी इंटू डिस्टेंस कितनी बनेगी 4, और यूडीएल टोटल है 4 का, 1 इंटू 4, एक का यूडीएल इंटू डिस्टेंस 4, 1 इंटू 4, और ये डिस्टेंस है 2, तो इसका मोमेंट बनेगा 4 इंटू 2, और फिर एक ये मोमेंट भी है, तो माइनस का 2 बराबर 0। ये हो गया 8, 8 में 2, 10, 10/4 मतलब वीबी आ गया 2.5, प्लस का आया मतलब ऊपर लग रहा है, वीबी आ गया 2.5। हमें सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट पूछा है, तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.5 प्लस का ऊपर मोड़ रहे हैं इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5। रिजल्टिंग बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पान 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार और इसको देख लेते हैं, वीए प्लस वीबी कितना है, 1 इंटू 4, वीबी इंटू 4 प्लस का माइनस 1 इंटू 4, तो ये हो गया 4, और इंटू ये डिस्टेंस है 2, तो 4 इंटू 2, और ये है हमारे पास कितना, ये है ऐसा मुड़ा है तो ये प्लस है, तो फिर ये भी प्लस आएगा, तो 4 2 = 8, और 8 में से गया 2, तो ये बचेगा 6, और 6/4 होता है 1.5, तो वीबी हुआ 1.5, तो ये हमारे पास 1.5 आएगा। तो अगर हम सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सी पर निकालना है, तो प्लस का वीबी इंटू 1.5, और यूडीएल लग रहा है तो माइनस का 1 इंटू 2 इंटू उसका हाफ, तो 1.5 इंटू 2 ये होता है 3, 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास आता है 1 किलो न्यूटन मीटर सेकिंड। पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। तो 1 इंटू 1.5 इंटू 2 हो गया 3, और 3 में से हम 2 माइनस करेंगे, एक आंसर आएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। शॉर्टकट अप्रोच से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट अप्रोच क्या बोलती है, पूरा यूडीएल लग रहा है तो वीए और वीबी, शॉर्टकट अप्रोच क्या बोलती है, टोटल लोड कितना है 4, तो आधा यहां ऊपर ऊपर। अब कपल लग रहा है, ऐसा कपल हो तो m/l, ये अपोजिट कपल है तो m/l, तो 2/4, 1/2 मतलब आधा, और ये कपल ऐसा लग रहा है तो ये ऊपर आएगी और ये नीचे, तो 2 में से आधा गया तो 1.5 बचेगा ऊपर वाला, और 2 में आधा जुड़ेगा तो 2.5 वाला ऊपर वाला, तो v आ गया 2.5, v भी आ गया 1.5। ऐसे स्पीड में कर सकते हो बिना पेन के, दिमाग में, और फिर उससे मोमेंट निकाल लो। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, अ लोड कैरिंग मेंबर ट्रांसमिट लोड थ्रू बेसिक मोड ऑफ टेंशन, कंप्रेशन, टॉर्शन एंड शियर ओनली बोल दिया है, गलत है।
लोड कैरिंग मेंबर्स, फ्लेक्सर मेंबर भी तो होते हैं, बेंडिंग के थ्रू भी होता है। इसने टेंशन बोला है, कंप्रेशन बोला है, टॉर्शन, शियर, बेंडिंग नहीं बोला है, मतलब वन तो गलत है, ये ऑप्शन हट जाता है। बीम कैरी ट्रांसवर्स लोड, सही बात है, ट्रांसवर्स लोड आते हैं, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर। कंबाइंड लोडिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग, माइट भी हो सकता है सही हो। नेचर ऑफ इंटरनल फोर्सेस डिसाइड द एस्पेक्ट्स ऑफ कंबाइंड लोडिंग। देखो इन ये दोनों जो ऑप्शन है ये थोड़े कच्चे पक्के लग रहे हैं, बट आप ये देखो कोई ऐसी लोडिंग होती है जिसे हम कॉम्प्लिकेट लोडिंग बोल पाए कि ये लोडिंग बहुत खतरनाक है, ये लोडिंग बहुत विचित्र है, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई लोडिंग नहीं होती। लोडिंग लोडिंग होती है, मतलब दिस कैन नॉट बी ट्रू स्टेटमेंट। लोडिंग लोडिंग होती है, कॉम्प्लिकेट, डिफिकल्ट, सिंपल, इजियर, फास्टर, ऐसा कोई थोड़ी लोडिंग लोडिंग होती है। तो ये थर्ड गलत है, तो 2 and 4 विल बी करेक्ट, डी आंसर। नेक्स्ट इज, ये हमारे पास यहां पे डायग्राम दे रखा है, हमें एक यहां पर दे रखा है शियर फोर्स डायग्राम, और हमें इसमें से पैदा करना है। पहला बोला है बी पर कंस्टेंट लोड लग रहा है, तो देखो बी पे शियर फोर्स की दो वैल्यू है, मतलब ये कंफर्म है, यहां पे एक कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा है, सही बात है। ये बोल रहा है डी पर कॉन्सेंट्रेट लोड है, देखो डी पे शियर फोर्स 0 है, जहां शियर फोर्स साइन चेंज करता है, साइन चेंज, वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होता है, ये बात हो सकती है, बट यहां कॉन्सेंट्रेटेड लोड तो नहीं होगा। यहां शियर फोर्स की एक ही वैल्यू है 0, जहां दो होती है, हाँ सी पर भी दो हैं, तो सी पर और यहां दोनों जगह पॉइंट लोड लग रहा है। अगला यूडीएल लग रहा है सी और ई के बीच में, तो अगर आप देखें तो सी से ई के बीच में जो डायग्राम है वो लीनियर डायग्राम है, और लीनियर है मतलब एसएफडी लीनियर, मतलब यूडीएल लग रहा है, ये बात भी सही है, ये तो गलत है। तो 1 and 3 ओनली, डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हुए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन अगला लेकर आ रहा हूं आपके लिए, मिलते हैं उसके अंदर। अगर आपको बच्चों सेशन अच्छे लग रहे हैं उनको शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, इस टेलीग्राम चैनल पे है, नहीं पता है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करें ताकि पीडीएफ एंड में आप उससे रिवाइज कर पाए। मिलते हैं ऐसे ही इफेक्टिव अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।